नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के विषय में हम बात करेंगे अपस्मार, मिर्गी और कंपवात के विषय में। तो आज हम आपको इसके लिए एक ऐसा बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे कि भाई आप ये बहुत भयंकर बीमारी होती हैं और इसमें इतना कष्ट होता है कि कई बार तो जो मिर्गी का जो जब दौरा आता है तो उसमें जो जाड़ी भिज जाती है तो उसमें जो हमारी जीभ और होंठ है वो दांतों के नीचे आके ये कट तक जाते हैं। और व्यक्ति जो अचेतन अवस्था में तो रहता ही है, उसको कुछ कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पड़ा है, कहाँ पे क्या है। और ये कंपवात है, जो कंपवात का रोग भी ऐसा है कि जिसमें जो हमारा अपने जो हमारे अंग हैं, हमारे अंगों पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसमें भी ये भी एक तरह से बिल्कुल असहाय सा हो जाता है व्यक्ति इन दोनों रोगों में ही। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो हम आप अब समय को व्यर्थ न करते हुए बात करते हैं। तो जो ये आज हम आपको योग बताएंगे, ये राम जीवन त्रिपाठी जी हुए हैं बहुत समय पहले, एक वैद्य जी थे, उनका एक ये बहुत पुराना जो योग है एक मुझे एक पुस्तक से मिला था। तो मैंने इसको कई रोगियों पर इसको आजमाया। उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया था। तो उसका जो रिज़ल्ट निकला वो रिज़ल्ट इतना प्रभावशाली निकला कि वो इन ऐसे रोगों के लिए वो अमृत रूपी ये वरदान साबित हुआ ये। तो अब इसमें बात करते हैं कि भाई ये है क्या। तो इसमें क्या है कि इसमें एक तो चीज़ है पीपला मूल। पीपला मूल जो है वो वात वाहिनियों पर अच्छा प्रभाव दिखाता है, क्योंकि ये जो दोनों रोग हैं ये वायु के कारण ही होते हैं, ये वायु रोग हैं दोनों के दोनों। और दूसरा आइटम जो है इसमें है रासना। रासना भी वात शामक है और उत्तम आर्तशोधक है, यानी कि बहुत अच्छा वायु शामक है ये रासना। और फिर तीसरा जो इसमें है वो है खुरासानी अजवाइन, वो अवसाधक है, यानी कि थोड़ा सा मस्तिष्क को शांत करता है और वायु शामक है। और जटामासी चौथा जो इसमें आइटम है वो जटामासी है। जटामासी भी मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है, अवसाधक है और आक्षेपर है, यानी कि जो दौरा पड़ता है दौरे को अरने वाला होता है ये। और इसमें पांचवा जो आइटम है वो वच, तो घोड़ावच भी बोलते हैं इसको। तो ये है, ये भी वायु शामक भी है, मस्तिष्क के ऊपर इसका पूरा मस्तिष्क पर प्रभावशाली है और आक्षेपर है, यानी कि जो ये बोलते हैं दौरे को ख़त्म करने वाला है ये। तो ये पांच चीज़ें जो हैं, ये पांच चीज़ें लेके इसमें क्या है कि जो ये ऊपर वाली जो चार चीज़ें हैं, पीपला मूल और रासना, खुरासानी अजवाइन और जटामासी, ये हम 2-2 तोले की मात्रा में इन चारों चीज़ों को 2-2 तोले की मात्रा में ले लेंगे। और जो ये वच है, वच को हम 1 तोला की मात्रा में लेंगे। तो 1 तोला की मात्रा में लेने के बाद इसकी मात्रा हम थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो बहुत कड़वा होता है। तो ये किसी बहुत कम व्यक्तियों से ली जाती है ये। तो इसको हम 5 ग्राम की मात्रा में भी इसको ले सकते हैं, यानी कि आधा तोला की मात्रा में भी इसको ले सकते हैं। तो इन पांचों चीज़ों को लेके और फिर हम 700 ml जल ले लेंगे। 700 ml यानी कि जैसे कि पौना लीटर पानी लेके उस पानी के अंदर इन सभी उनका जो चूर्ण है वो हम उसके अंदर डाल देंगे और उसको हम धीमी धीमी आंच पे उसको पकाएंगे। तो पकाने के बाद जब ये आधे से कम बच जाए, यानी कि ये 200 ml तक, 200 ग्राम तक जब ये हमारा जो पानी है, जो ये क्वाथ है, काढ़ा है, ये जब 200 ml तक रह जाए तभी हम इसको उतार के नीचे रख लेंगे। और इसको ठंडा होने के बाद इसके स्वादानुसार हम इसमें मीठा मिला सकते हैं या फिर शहद मिला सकते हैं। शहद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें शहद मिला के और फिर हम इसको एक बोतल में डाल के रख लेंगे, या फिर काढ़े को ही बोतल में डाल के रख सकते हैं और पीते टाइम इसमें आवश्यकता अनुसार जिसको जैसा भी टेस्ट हो उसके अनुसार इसमें शहद मिला के इसको सेवन किया जा सकता है।
तो इसकी जो सेवन की मात्रा है वो 2 तोले की मात्रा है। हम इसको एक दिन में 4 बार तक दे सकते हैं। वो रोगी का बलाबल देखा जाता है कि रोगी का जैसे कि बल कैसा है, कमज़ोर है या फिर थोड़ा सा बलवान है। तो कमज़ोर है तो उसमें इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, और थोड़ा सा यानी कि शरीर से अष्टपुष्ट है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा की जा सकती है। तो मात्रा तो रोगी के अनुसार ही होती है। तो आप इसको ये हमारा खुद का प्रयोग किया हुआ योग हम आपको बता रहे हैं, और इससे हमने कम से कम भी ये नहीं तो 25-30 जो रोगी हैं जो हमारे पास आए, वो उनको हमने इस योग के द्वारा हमने उनको ठीक किया है। तो ये बहुत ही प्रभावकारी योग है। ये ऐसे रोगों के लिए तो ये एक तरह से वरदान ही है। तो आप इसका उपयोग कीजिए। और ये क्योंकि ये दोनों रोग जो हैं ये बहुत भयंकर हैं, ये बस एक तरह से दयनीय अवस्था होती है। इन जो जिनको भी रोग हो जाता है उनकी दयनीय अवस्था ही हो जाती है। इसमें जो पथ्य अपथ्य का जो पालन करना है, इसमें जो वायु वैसे जो यू आक्षेप जो मृगी का जो रोग है, इसमें तो तालाब के पास जाना यानी कि पानी के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ गहरा पानी हो, और ये आग से दूर रहना चाहिए। ये तो इसके मुख्य परहेज हैं, क्योंकि जिनको ये दौरे होते हैं तो उनको इस चीज़ का पता भी होता है। और इनके साथ साथ हमें जो वायु शामक चीज़ें हैं, ये वायु कारक चीज़ें हैं, जो वायु को बढ़ाने वाली खाद्य पदार्थ हैं, उनका हमें सेवन जो है वो छोड़ देना चाहिए। जैसे कि ये बैंगन है, अरवी है, राजमा है, छोले हैं, और भिंडी है, और लस्सी है। इनका सेवन जो है हमें कम कर देना चाहिए। तो हम इन योगों का उपयोग करेंगे। और ये क्या है कि जो वैद्य जो जन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही प्रभावकारी योग है। तो वैद्यों को तो इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप इसको बना के उपयोग करेंगे तो आपको यश की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि आप रोगियों को इसका लाभ होगा ही होगा। ये शर्तिया वो है प्रयोग। तो आशा है आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।